पुदीना ऐसी चीज़ है जो हम सब्ज़ी के साथ लेके तो आते हैं, बट उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। या तो वो ड्राई हो जाती है या फिर उसकी खाली चटनी बना लेते हैं। तो जी आज मैं पुदीने का जो इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ उसका ज़बरदस्त सा बनाएंगे शरबत। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। तो जी आज हम पुदीने का इस्तेमाल करते हुए बहुत बेहतरीन सा शरबत बनाएंगे। तो जी ये मैंने अपने घर से फ्रेश सा पुदीना तोड़ लिया है और ये मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी इसमें मिट्टी और डस्ट होती है। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और इसको एक मिक्सी के जार में मैंने ले लिया है एक मुट्ठी के बराबर पुदीना। पुदीना वॉश करके इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है मिक्सी में, और इसके अंदर आधी चम्मच के बराबर मैंने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। जी सफ़ेद ज़ीरा दोनों चीज़ें शामिल करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, आपके पास मिक्सी का जार नहीं है, फॉर इंस्टेंस बिजली नहीं है, कोई और मसला मसाइल है, तो कोई बात नहीं, हमन दस्ते में इसको अच्छे तरीके से कूट लीजिए, क्योंकि असल मकसद हमारा इस पुदीने और ज़ीरे का रस निकालना है, इसका सिट्रिक निकालना है ताकि इसका फ्लेवर आ सके। ठीक है, वो हो गया साइड पे। अब हमने ले लेने हैं आधा कप के बराबर इसके अंदर चीनी जाएगी। अगर आप चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो भी स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह मिश्री शामिल कर सकते हैं, गुड़ शामिल कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, मिश्री भी मौजूद नहीं है, चीनी तो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, तो वो आधा कप के बराबर आपने चीनी ले लेनी है। मुट्ठी भर पुदीना ले लेना है, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच ले लेना है, उनको ग्राइंड कर लेना है, और आधी प्याली या आधे कप के बराबर मैंने ले ली है चीनी, और उसमें 1 कप भर के डाल दिया है पानी। तो जी चीनी और पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से इसका बना लेंगे शीरा। इसका एक बॉयल आना चाहिए, बहुत गाढ़ा शीरा नहीं बनेगा, इसका एक तार वाला हम शीरा बनाएंगे। तो जी इसमें बॉयल आ चुका है। जैसे ही बॉयल आएगा तो ये जो मैंने अच्छे तरीके से कूटी हुई थी पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा, उसका जो है हम रस इस शीरे के अंदर डाल देंगे ताकि उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अच्छे तरीके से इसका तमाम रस स्ट्रेनर की मदद से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और स्ट्रेनर में इस वजह से ताकि ये पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा के जो ज़रात रह जाएंगे उसको अच्छे तरीके से, ये देखें मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि इसका अच्छे तरीके से रस निकल जाए, और जो इसका जो इसके पत्ते या बाकी जो मोटा मवाद रह गया है उसको आप वो यूज़लेस है उसको आप साइड पे कर सकते हैं। इसको कर लेंगे बॉयल। बॉयल तब तक करना है, तब तक पकाना है ताकि पुदीने का रस और चीनी यकजान हो जाए और अच्छे तरीके से मिक्स अप हो जाए। एक तार का हमने शीरा बनाना है। इसमें जैसे ही बॉयल आएगा मैंने आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया है काला नमक और आधा चम्मच सफ़ेद नमक, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और जैसे ही इसके ऊपर बॉयल आ रहा है तो इस साइड पे जो जो लाइट लाइट सी झाग बनेगी वो आपने साइड से निकालते जानी है, क्योंकि वो उसके ऊपर मैल होती है, डस्ट होती है, वो साइड पे करते जाए। तो ये बिल्कुल थोड़ी-सी, ये देखिए जी साइड पे है, ये मैं इसको बिल्कुल स्किप कर दूँगी, साइड से हटा दूँगी ताकि ये मैल सी इसके साइड से उतर जाए। तो जी इसका शीरा तैयार कर लेना है एक तार का। उसके बाद इसके अंदर अच्छा-सा कलर देने के लिए, अगर आपको एज़ इट इज़ कलर पसंद है तो ठीक है, अगर अच्छा-सा कलर देना है, प्यारा-सा ग्रीनिश कलर, तो इसके अंदर ग्रीन कलर का फूड कलर शामिल कर देंगे। वो मैंने 2 चुटकी के बराबर वो उसके अंदर शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। और ये देखिए जी एक तार का शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको जी चम्मच हिलाते हुए मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया, और ये मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि इसके अंदर से अच्छे तरीके से स्टीम निकल जाए। तो जी ये हमारा शरबत रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं ताकि इसके अंदर से स्टीम निकल जाए और इसका फर्दर प्रोसीजर करें। तो जी अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी और बेहतरीन सी वीडियो मिलती रहे। तो जी ये मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। ये मैदे के लिए पुदीना बहुत अच्छा है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, स्टमक खाने को हज़म करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है और बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो जी ये जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर मैंने आधा चम्मच के बराबर नींबू का रस डाला है। नींबू का रस आपको पता है कि डालने से एक इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा सा हो जाएगा, दूसरा इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी लेमन के जूस की वजह से। और ये आप 1 महीने तक, 1 से 2 महीने तक इस शरबत को फ्रिज में आराम से रख सकते हैं और अपनी गर्मियों को बेहतरीन सा बना सकते हैं, और इस शरबत के साथ और शरबत को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो जी ये मैंने ले ली है एक बाउल में ज़्यादा सी बर्फ़, और इसमें थोड़ा सा हमने जो पुदीने का शरबत रेडी किया है, मिंट
मिंट जूस जो रेडी किया है वो इसके अंदर डाला है। इसके अंदर ठंडा ठंडा चिल पानी डाल के, और ये देखिए जी इंस्टेंट हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस एक बार आपने इसको रेडी कर लेना है और फ्रिज में से निकालें और बर्फ़ के अंदर डालें, और कोई चीनी और कोई नमक और कुछ भी फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ठंडा पानी डालिए और हमारा इंस्टेंट शरबत हो जाएगा रेडी। तो जी ये मज़ेदार सा शरबत, ये मैंने गिलास के अंदर भी बर्फ़ डाल के इसके अंदर ये शरबत शामिल कर दिया है जो हमने ऑलरेडी चिल किया हुआ था। और अगर आपकी मर्ज़ी है ऊपर आप लेमन के थोड़े से पीसेस काट के डाल सकते हैं, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, और ये रिफ़्रेशिंग सा जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, खाने को बहुत अच्छा हज़म करता है। इसलिए अब आपको मैंने ये शरबत तैयार करना बता दिया है। अब आप अपनी गर्मियों को बेहतरीन सा बनाएं, इस शरबत को यूज़ करें। खाली चटनी में पुदीना इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें बहुत लो बजट ये मैंने आपको शरबत बताया है, 2 गड्डी पुदीने की लेके और 1 किलो चीनी के साथ ये ज़बरदस्त सा शरबत रेडी हो जाएगा। और आपकी ये बड़ी बोतल रेडी हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 2 गड्डी पुदीने की और 1 किलो चीनी के साथ ये बड़े शरबत की बोतल, जो आप डिफरेंट ब्रांड्स की और रेड और डिफरेंट कलर की शरबत लेते हैं, उससे काफ़ी बेहतरीन है, बजट फ्रेंडली है और बहुत ज़बरदस्त। आई होप फ्रेंड्स आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।